नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या भला होती है? ड्रिफ्ट से क्या समझते हो आप? कभी जाम में फंसे हो? है बेटा? हाँ, कभी जाम में फंसे हो? तो जाम में कितनी स्पीड से चलती है गाड़ी? बहुत स्लो। हाँ, चलती कहाँ है, वो तो सरकती है। हाँ, है ना? तो दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। धीरे धीरे सरकती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। ठीक है? तो जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, एक्चुअली वो भी इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट होने की वजह से ही हो पा रहा है। ये बात तो समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को कोई खुला रास्ता थोड़ी मिला हुआ है। हाँ, ठीक है? सारे मॉलिक्यूल मोटे मोटे रोड़े की तरह बीच में अटके हुए, लैटिस में फिट है सारे। अब इलेक्ट्रॉन को बेचारे को बीच बीच में से रास्ते निकाल निकाल के जाना पड़ रहा है। ठीक है? ठीक है। अब चलो, रास्ते निकाल के जाना पड़ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। अब दूसरी दिक्कत ये है कि वो कोई जीरो टेम्परेचर पे थोड़ी है। हाँ, बेटा, रूम टेम्परेचर पे होता है वो। हाँ, इलेक्ट्रॉन इज एट रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर का मतलब कितना हो गया? रूम 25 टेम्परेचर डिग्री कितना होता है? सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस, इतना ही होता है। हाँ, ठीक है? और दिस इज इक्वल टू 300 केल्विन हम ले लेते हैं। एसटीपी में 300 केल्विन ले लेते हैं। अब 300 केल्विन का टेम्परेचर है, तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होगी ना फिर। हाँ, और इलेक्ट्रॉन्स के पास, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास, ये जो थर्मल एनर्जी होगी, ये किस फॉर्म में होगी? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। हाँ, ठीक है? तो मतलब जब रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की जो नॉर्मल वेलोसिटी होती है, वो थर्मल एनर्जी की वजह से होती है। ठीक है? और ये करीब कितना होती है? इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। 1,00,000 मीटर प्रति सेकंड इतनी वेलोसिटी होती है। तो क्या ये कम वेलोसिटी है? नहीं। मगर वो बेचारा शुरू होता नहीं है, आगे जाके टकरा जाता है तुरंत। तो सर शायद सबकी सेम होती है या सबकी यही होती है इसलिए? हाँ, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू हुआ, ठीक है, थोड़ा सा चला, टकरा गया, फिर वहां से फिर शुरू हुआ, फिर कहीं और किसी और डायरेक्शन में चला, फिर टकरा गया, फिर वहां से किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चला, वहां पे फिर टकरा गया। तो होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसी जिगजैग मोशन में टकराते हुए मूव करते रहे। ठीक है? दे ऑल आर मूविंग with the velocity of thermal velocity at room temperature in normal condition। अभी हमने यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है। ठीक है? अब ये कंडक्टर है, कंडक्टर के बीच में एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे हम जाके बैठ गए। ठीक है? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे मूव कर रहे हैं, मगर कंडक्टर में करंट ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। नहीं, और इसका क्या मतलब हुआ? और एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के पास। अरे यार, अभी तो बताया तेरे को थर्मल एनर्जी होती है, तो एनर्जी तो है उसके पास। तो क्या होगा? बताओ, सिंपल सा सवाल है। अच्छा, नहीं लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी होते हैं नहीं, या मूव करते रहते हैं? मूव करते रहता है। मूव करते रहते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक बर्तन में पानी भर दिया हो और वो सारा पानी एक तरफ जाके इकट्ठा हो गया? नहीं, क्यों? मतलब बर्तन को ऐसा टेढ़ा करेंगे तो होगा, नॉर्मली रखेंगे तो नहीं नहीं, स्टेबल रहेगा। सिंपल सिंपल रखा हुआ भगोनी में, आपने थोड़ा पानी डाल दिया तो सारा पानी एक तरफ जाके इकट्ठा हो गया, ढेर सा लग गया उधर। ऐसा होता है कभी? इक्वली डिवाइडेड रहता है पूरे में। अच्छा, तो मतलब उसके मॉलिक्यूल सारे स्टेशनरी होते हैं? नहीं अच्छा, ये भी नहीं है। नहीं, मॉलिक्यूल स्टेशनरी भी नहीं है और मॉलिक्यूल एक तरफ ढेर भी नहीं लगा रहे, इकट्ठे भी नहीं हो रहे, तो क्या कर रहे हैं फिर? वो क्या गड़बड़ हो रही है? वो मूव करके एक दूसरे, मतलब
ओवरऑल स्टेबल है लेकिन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल नहीं है। हाँ, तो अब वहां पे हमने बीच में लाइन खींच दी, मान लो भगोनिका से बीच में लाइन खींच दी, ठीक है। अब जितना पानी इधर है उतना ही पानी इधर है, मगर सच्चाई ये भी कि पानी स्टेशनरी नहीं है, मॉलिक्यूल इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। जितने मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं उतने यहाँ से इधर चले जा रहे हैं। हाँ। तभी तो बैलेंस बन रहा है। हाँ। ये पूछ रहा था मैं आपसे। अच्छा। कंडक्टर में भी जिस क्रॉस सेक्शन पे हम वॉच कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में लेफ्ट से भी राइट उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, therefore no current in normal condition in any conductor। ठीक है। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन झिक 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 करके इतनी फास्ट मूव कर रहा है, टकरा रहा है तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और इसको हम अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स एक्ट करना शुरू कर देगा, और that force will cause accelerated motion in the electron। मूव तो अब भी वैसे ही कर रहे हैं, मगर थर्मल वेलोसिटी के अलावा अब एक एक्सेलरेशन और उसमें ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से इट विल स्टार्ट गेनिंग वेलोसिटी। ठीक है। तो वेलोसिटी का एक रिलेशन हमने पढ़ा है, v = u + at, है ना बेटा ध्यान? हाँ। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। अब इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, एक्सेलरेटेड मोशन से आया था, टकराया, टकराने के बाद जितना भी गेन किया था वो सब खत्म, और यहाँ से वापस जब चला रिफ्लेक्ट होके तो अपनी थर्मल वेलोसिटी से ही चला, एक्सेलरेटेड नहीं। ठीक है। थर्मल वेलोसिटी से स्टार्ट हुआ, इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज थर्मल वेलोसिटी। अब यहाँ से जहां भी जा रहा है वो एक्सेलरेट होता हुआ जा रहा है, फिर यहाँ पे टकराया, फिर वो उसकी जो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी थी वो खत्म, फिर यहाँ से जब शुरू हुआ वो थर्मल वेलोसिटी से शुरू हुआ। तो इन ऑल दीज कोलिजन्स जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है वो मूव हो रहा है एक्सेलरेटेड मोशन के साथ। ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात? अब क्योंकि फोर्स लग रहा है तो फोर्स की वजह से नेट हल्का हल्का धीरे धीरे मोशन होना शुरू होता है चार्ज। किसी भी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आए हैं और उनमें से कुछ वापस आए हैं। अगर यहाँ से यहाँ 100 आए हैं तो यहाँ से यहाँ 95 वापस आ गए। तो जो यहाँ से क्रॉस हुए हैं बेसिकली वो सिर्फ 5 ही हुए, थोड़े से हुए। ठीक है। और इस वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है कंडक्टर के अंदर, क्योंकि हाई वेलोसिटी है, डेंसिटी भी हाई है, जिगजैग मोशन है उनकी, तो बहुत हल्का हल्का धीरे धीरे ड्रिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्लोली थ्रू दिस मटीरियल, जो भी मैटर है, जो भी कंडक्टर है। ठीक है। इसको हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। अब ये ड्रिफ्टिंग कितनी है, ये ड्रिफ्टिंग कितनी है, कितनी होती है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है, ये इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। सवाल ये आता है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, ठीक है, कम का मतलब मुश्किल से 1 मिलीमीटर पर सेकंड, इतनी कम, ठीक है। तो सर, हाँ ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स पर सेकंड। तो इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप ये बता सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन एनी कंडक्टर विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स। फ्यू मिलीमीटर मतलब 1 से 4 मिलीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होगा, 1 से 4 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर वो फ्री स्पेस में जा रहा है तो 10⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मगर मेटल्स में नहीं, कंडक्टर्स में नहीं। 1 से कम हुआ मतलब 0 से 1 के बीच में तो
हाँ तो भी हो सकता है, कम तो हो ही सकता है, हम तो जीरो की बात कर रहे थे अभी। ठीक है। नेट वेलोसिटी तो है ही नहीं, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो ड्रिफ्टिंग तो हो ही नहीं रही, जितना इधर जा रहा है उतना इधर चला जा रहा है, कैंसिलेशन हो जा रहा है सर, हाँ है ना। हाँ हाँ तो हम तो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। अब ड्रिफ्टिंग जो हो रही है वो ड्रिफ्टिंग के अंदर उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड की होती है, ठीक है। हाँ। ये चीज क्लियर हुई। यस सर। अच्छा अब ये छोटा सवाल पूछता हूँ सर, एक कंडक्टर के अक्रॉस हमने 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ठीक है, और यहाँ से अब वॉच कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें 1.2 मिलीमीटर पर सेकंड मिल रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था उसको डबल कर देते हैं, पहले 2 था अब 4 कर देते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा आ जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी। डबल। हाँ वो भी डबल हो जाएगी, यस, ठीक है। 1.2 पहले थी तो अब हो जाएगी 2.4। क्लियर, डायरेक्ट यस। रिलेशन है, देखो VD इज इक्वल टू is proportional to applied potential difference, और अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल रहा है। उस पर ज्यादा जोर लगेगा तो ज्यादा जोर से मोशन होगी, कम जोर लगेगा तो धीरे धीरे मोशन होगी, ठीक है, मगर रहेगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलीमीटर पर सेकंड। ओनली। अब मैंने जो भी बातें भी आपको समझाई हैं ये सारी बातें समझ में आई, यस सर। ठीक है, वेरी गुड।